देखिए, बहुत दुख होता है कि ये बच्चे जो अपना भविष्य बनाने, राष्ट्र का भविष्य बनाने वहाँ गए हैं। यहाँ MIT सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है, सरकार की सब्सिडी होती है उनकी पढ़ाई पर, वो बेहतर इंजीनियर बन सके, बेहतर डॉक्टर्स बन सके, इसलिए अपना पैसा लगा करके बच्चों को तैयार करती है। और बच्चे वहाँ पढ़ाई के बदले में अगर ये गुंडागर्दी सीखते हैं, ये मारपीट करते हैं, तो ये बहुत ही खेदजनक है। तो पहले तो सरकार को ये देखना चाहिए कि इंजीनियरिंग कॉलेज में जो प्रिंसिपल्स को भेजे वो बहुत ही एक अच्छे प्रिंसिपल, अच्छे प्रशासनिक अनुभव वाले प्रिंसिपल को भेजा जाना चाहिए। और दूसरी बात ये होना चाहिए कि ये जो हॉस्टल बटा हुआ है जातिगत आधार पर, उसको समाप्त किया जाना चाहिए। स्टूडेंट होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती है, और उसको वहाँ पर मिक्स्ड करके उनको रखा जाना चाहिए और बराबर विजिलेंट होना चाहिए। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट होने चाहिए। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो युवाओं से जुड़ा एक मुद्दा है। जैसा कि हमने बीती कुछ रात पहले हमने एक घटना सुनी थी कि MIT मुजफ्फरपुर जो है वहाँ पर रात को हॉस्टल में छात्रों ने, जिसमें सीनियर और जो जूनियर फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, उन दोनों के बीच भयानक झड़प हुई, मारपीट की घटना हुई, जिसमें कि सीनियर बच्चों ने जो अपने जूनियर्स को इतना ज़्यादा पीटा कि वो लहूलुहान हो गए और उनको अस्पताल में एडमिट करने की बात आई। इंजीनियरिंग कॉलेज, ये मेडिकल कॉलेज, ये एलीट एजुकेशन सेक्शंस में गिने जाते हैं और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा ध्यान दें। लेकिन जब इन तरह के कॉलेजों से इस तरह की घटना सुनाई देती है तो वो चिंताजनक होती है। तो इसी विषय पर और ज़्यादा विस्तृत चर्चा करने के लिए हमने हमारे स्टूडियो में आज शिक्षाविदों को आमंत्रित किया है। हमारे साथ हैं डॉक्टर ममता रानी, जो कि RBBM कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, साथ ही साथ BJP की वरिष्ठ नेत्री हैं। साथ में हैं डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, जो कि प्रोफेसर हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे शहर के। तो अभी चर्चा को शुरू करते हैं। डॉक्टर ममता रानी, आपसे ही सबसे पहले बात शुरू करते हैं और ये जानना चाहेंगे कि जब MIT जैसे इंस्टीट्यूशन से हम इस तरह की घटना सुनते हैं मारपीट की, तो फिर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, बहुत दुख होता है कि ये बच्चे जो अपना भविष्य बनाने, राष्ट्र का भविष्य बनाने वहाँ गए हैं। यहाँ MIT सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है, सरकार की सब्सिडी होती है उनकी पढ़ाई पर, वो बेहतर इंजीनियर बन सके, बेहतर डॉक्टर्स बन सके, इसलिए अपना पैसा लगा करके बच्चों को तैयार करती है। और बच्चे वहाँ पढ़ाई के बदले में अगर ये गुंडागर्दी सीखते हैं, ये मारपीट करते हैं, तो ये बहुत ही खेदजनक है। हम कैसे उसमें भविष्य का इंजीनियर देखेंगे, हम कैसे उसमें भविष्य का डॉक्टर देखेंगे जो मानवता की सेवा करने के प्रति संकल्पित होता है। वो आज इस लेवल की मारपीट कर रहे हैं और निस्संदेह कहीं ना कहीं इसकी जड़ में रैगिंग है। और UGC की जितनी रैगिंग पर रूल्स आ रहे हैं, उतना ही हम देख रहे हैं कि बच्चों में ये हिंसात्मक प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। इसके कई मनोवैज्ञानिक कारण भी है कि आजकल के बच्चे कुछ भी सहना नहीं चाहते। वो सहना, शेयर करना, केयर करना सीख ही नहीं पाते हैं। अपने परिवार में, एकल परिवार में रहते हैं, तो ये बच्चे इस तरीके की हरकत करते हैं। निस्संदेह हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपके जिन हाथों में कलम होना चाहिए, उस हाथ में आप डंडा, चेन, हॉकी स्टिक उठाते हैं और उससे दूसरे को मारते हैं, तो ये मानवता नहीं है। विद्यार्थी का यह कर्तव्य भी नहीं है। विद्यार्थी का ये कर्तव्य नहीं, और विशेष रूप से जब इंजीनियरिंग कॉलेज के हों या मेडिकल कॉलेज के हों तो खास रूप से उनके ऊपर ध्यान जाता है। प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, हम आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि जब इतने एलीट सेक्शन के बच्चे इस तरह की गतिविधि में पाए जाते हैं तो फिर आप जैसे शिक्षाविद की क्या प्रतिक्रिया होती है? देखिए, ऐसा है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। MIT एक बहुत ही पुराना और वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में से एक है बिहार का ही नहीं बल्कि देश का ये इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसके कुछ जो विभाग हैं वो पूरे, उसका मानक जो है सो राष्ट्र के स्तर का मानक उसका है। लेकिन हाल के दिनों में ये घटना जो घटी है कल परसों, ये तो बहुत इधर शांति के बाद इस तरह की घटना घटी है। नहीं तो 5-7 बरस पहले MIT की स्थिति ये थी कि MIT के छात्रों का ब्रह्मपुरा के मोहल्ले के जो रेजिडेंट थे, जो वहाँ के निवासी थे, जो आम नागरिक थे, उनसे मारपीट करते थे लोग।
ये लोग जातिगत आधार पर हॉस्टल्स को बनाए हुए हैं। बैकवर्ड जो सो कॉल्ड जो पिछड़ी जाति के छात्र हैं उनका एक अलग हॉस्टल है, जो सवर्ण जाति के छात्र हैं उनका अलग हॉस्टल है। फिर पिछड़ी जातियों में भी अलग अलग जातियों का ग्रुप बना हुआ है, सवर्णों में भी फिर अलग अलग सवर्णों का ग्रुप बना हुआ है। तो सवाल है कि जो प्रधानाचार्य वहाँ के हैं, जो प्रिंसिपल हैं, सबसे बड़ी जवाबदेही तो उनकी है। जो फैकल्टीज हैं उनकी जवाबदेही है। प्रिंसिपल्स का क्वार्टर भी, जो प्रिंसिपल होते हैं उनका क्वार्टर भी कैंपस के अंदर होता है। तो निश्चित रूप से एक प्रिंसिपल आए थे यहाँ पर, अब संजोग से वो अब नहीं हैं दुनिया में। उस समय उन्होंने पूरे MIT को एक तरह से ये जो रैगिंग की जो समस्या थी या जो जातिगत झगड़े जो हो रहे थे स्टूडेंट्स के बीच में, उसको कंट्रोल किया था। तो पहले तो सरकार को ये देखना चाहिए कि इंजीनियरिंग कॉलेज में जो प्रिंसिपल्स को भेजे वो बहुत ही एक अच्छे प्रिंसिपल, अच्छे प्रशासनिक अनुभव वाले प्रिंसिपल को भेजा जाना चाहिए। और दूसरी बात ये होना चाहिए कि ये जो हॉस्टल बटा हुआ है जातिगत आधार पर, उसको समाप्त किया जाना चाहिए। स्टूडेंट होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती है, और उसको वहाँ पर मिक्स्ड करके उनको रखा जाना चाहिए और बराबर विजिलेंट होना चाहिए। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट होने चाहिए, पुलिस के लोगों का आना जाना चाहिए। और वही नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि जो यहाँ के राजनेता हैं, जो मुजफ्फरपुर के, उन लोगों को भी दौरा करना चाहिए। हम जैसे शिक्षाविदों को भी दौरा करना चाहिए और वहाँ स्टूडेंट से बात करनी चाहिए कि भाई तुमको इतने कम पैसे में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तुमको यहाँ मिल रही है, 4 वर्षों की पढ़ाई तुम्हारी है, और उसके बाद से पूरा जीवन तुमको राष्ट्र की सेवा में और अपना जीवन भी तुम बनाते हो, अपने परिवार का भी करते हो। तो ऐसी बात जब उनको ठीक से उनकी काउंसलिंग होगी तो निश्चित रूप से इन घटनाओं पर रोक लगाया जा सकेगा। मतलब जो शिक्षाविद हैं अगर वो अपनी इंटरफेयर करें, काउंसलिंग करें, तो बच्चे शायद इन चीज़ों से बचेंगे। डॉक्टर ममता रानी, आपके पास वापस आते हैं। आप एक कॉलेज की प्राचार्य रही हैं लंबे समय से। जब आपने बताया कि रैगिंग का मुद्दा है, सर ने बताया कि जातिगत भी मसला उठता है, तो ये रैगिंग और जातिवाद दोनों के मसले को जो कॉलेज प्रशासन है वो कैसे संभाल सकता है? देखिए, एक सही लीडरशिप में चीज़ें बेहतर होती हैं। अब फाइलम का मामला है, जो जाति की बात है कि वहाँ फाइलम चलता है। और आप देखिएगा एलिस कॉलेज में ड्यूक हॉस्टल बंद हुआ। ड्यूक हॉस्टल जब तक बंद नहीं हुआ था, बच्चे बहुत बदमाशी करते थे, वहाँ के प्राचार्य ने उसको बंद कर दिया, तो वहाँ वो मारपीट, गोली चलना, ये सब घटनाओं में कमी आई। सबसे पहले तो मैं मानती हूँ कि जो बच्चे वहाँ आए उनको एक मिक्स कल्चर की तरह रखा जाए। जो सर ने भी कहा कि कोई ये नहीं है कि अति पिछड़ा अलग रहे, सवर्ण अलग, सबको मिला के रखा जाए। 2 अति पिछड़ा है तो 2 सवर्ण है, तो 2 पिछड़ा है तो 2 नाई है, तो 2 कहार है, ऐसे रखे जाए बच्चे पहले। दूसरी बात कि हॉस्टल की एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए। जैसे आप जाते हैं, विमानों में जाते हैं तो मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरते हैं, बड़े बड़े ऑफिसेज में जाते हैं तो मेटल डिटेक्टर हो, हथियार से हमला होता है, वो हथियार आते कहाँ से हैं? तो वो हॉस्टल में हथियार ना पहुँचे, इसके लिए एकदम रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होनी चाहिए। तीसरी बात कि हर हफ्ते में किसी भी एक दिन औचक निरीक्षण होना चाहिए उनके कमरे का। और बच्चों में कोई अगर, देखिए ये सब विवाद अचानक से ये विस्फोट नहीं होता है, कुछ सुलगता होता है कुछ दिनों पहले से, और इसकी जानकारी सुगबुगाहट कहीं ना कहीं सब जगह होती है, लेकिन लोग अर्ली एक्शन नहीं लेते तो ऐसे विस्फोट के रूप में आता है। यहाँ तो MIT में तो लोग मॉर्निंग वॉक में जो लोग जाते थे उनके साथ मारपीट करते थे, वृद्धों के साथ मारपीट करते थे, ये घटनाएं होती थी। तो उस पर कुछ हद तक काबू पाया गया। तो वो चीज़ हो कि, और पुलिस, पेरेंट्स और प्रशासन तीनों का संवाद हो, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चा कई बार बहुत आक्रोश से भरा होता है, पारिवारिक कारणों से उसमें आक्रोश होता है, अकेलेपन, अगर अकेला बच्चा है उसके कारण आक्रोश है, उसको लगता है हॉस्टल में माँ बाप ने सजा के तौर पर भेज दिया है। तो कम से कम क्वार्टरली 3 महीने पर पुलिस, पेरेंट और प्रशासन, कॉलेज प्रशासन का संवाद होना बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं बातचीत से आदमी का जो आक्रोश है वो बाहर आता है। एक तरीके से ये कुकर के सीटी की तरह है, सीटी बच जाती है तो प्रेशर कम हो जाता है। तो संवाद नहीं होना भी एक दिक्कत है। पैसा है, पैसा दे दिए, हॉस्टल में एडमिशन करा दिए, बच्चे ने मुंह खोला फ़ोन ले लो, बच्चे ने मुंह खोला लैपटॉप ले लो, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती है, उसके मन के अंदर क्या चल रहा है इस पर कोई बातचीत नहीं होती है। तो वो संवाद हो। अगर कोई बच्चा हिंसात्मक प्रवृत्ति कहीं दिखाता है तो उसकी काउंसलिंग हो। यह नया ज़माना है, यहाँ सब कुछ उपलब्ध है, और आपको इस मोबाइल ने बहुत अकेला बना दिया है। तो ज़रूरी है कि हर स्तर पर संवाद का स्तर हो, चेकिंग का स्तर हो, कार्रवाई का स्तर हो, सब स्तर पर काम हो। और मेरा तो यहाँ तक मानना है कि फिर भी अगर कुछ बहुत हिंसात्मक प्रवृत्ति का कोई बच्चा है तो उसको वेलनेस सेंटर भेजा जाए।
उसको उसकी थेरेपी होनी चाहिए और उसको सजा के रूप में, देखिए पनिशमेंट भी एक अवार्ड और पनिशमेंट दोनों दो पहलू होते हैं किसी के विकास के। तो जितना अवार्ड जरूरी होता है उतना पनिशमेंट भी जरूरी होता है। हम फिजिकल पनिशमेंट ना दें, लेकिन हाँ उसको योगा सेंटर भेजें, उसको वेलनेस सेंटर भेजें, और अगर फिर भी बात नहीं हो तो ऐसे बच्चे को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बच्चा पूरे समाज को खराब कर सकता है। तो पनिशमेंट हो, उसका रेस्टिकेशन हो, ये बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे इंस्टीट्यूट्स का वातावरण संभल पाएगा। हर स्तर पर हमें काम करना होगा। कम्युनिकेशन गैप मिटाना बहुत ज़रूरी है। प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, आपके पास वापस आते हैं। कम्युनिकेशन गैप मिटाने की बात हुई और ये हुई कि आखिर कॉलेज कैंपस के अंदर हथियार कैसे आते हैं, तो इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत अलर्ट रहना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो घटनाएं घटती हैं, ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग कॉलेज के या मेडिकल कॉलेज के सारे लड़के वैसा काम करते होंगे। उसमें लड़कियां भी होती हैं जिनको उससे कुछ लेना देना नहीं है। लड़कों में भी अच्छे लड़के हैं, तो आप अच्छे लड़कों को क्यों नहीं आगे करते हैं? अभी मैडम ने जो कहा, बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा कि भाई आप उसको अवार्ड दीजिए। हमने तो कभी नहीं सुना है कि MIT ने कभी जो अच्छे लड़के वहाँ के हैं, जो डिसिप्लिन में रहते हैं, जो अच्छा नंबर ला रहे हैं, तो उन लोगों को कभी उस तरह का अखबारों में हमने नहीं देखा है कि भाई समाज के लोगों को बुलाकर और उन लोगों के सामने उनको अवार्ड भी देने का काम करें, उनको आगे रखें। तो नेचुरली दूसरे लड़के जो उस तरह के मेंटलिटी के लड़के हैं, वो धीरे धीरे अल्पमत में होते चले जाएंगे, माइनॉरिटी में होते चले जाएंगे, और उनको ये लगने लगेगा कि हम अब अलग थलग किए जा रहे हैं। तो एक बड़े तरीके से, चूँकि ये स्टूडेंट हैं, तो आप उन पर लाठी नहीं चलवा सकते हैं, उन पर पुलिसिया कार्रवाई बहुत नहीं करते हैं लोग कि भाई चलो बच्चे हैं। लेकिन गार्जियन भी जो होता है वो अपने बच्चे को डिसिप्लिन रखता है, और जो बच्चा उसका गड़बड़ होने लगता है उसको अलग थलग करके प्रयास करता है वो कि वो जो है थोड़ा अच्छे ढंग से अपना काम करे। तो MIT के प्रशासन को निश्चित रूप से जो अच्छे बच्चे हैं उनको आगे करना चाहिए, उनको अवार्ड देना चाहिए, उनको पारितोषिक देना चाहिए, और इनको अलग थलग करने का प्रयास करना चाहिए। और जो पनिशमेंट की बात इन्होंने कही है, तो पनिशमेंट का मतलब रेस्टिकेशन ही नहीं होता है। आप उनको सस्पेंड कर सकते हैं, उनके गार्डियंस को बुला सकते हैं, समाज के सामने उनको खड़ा कर सकते हैं कि साहब इन लोगों को हम इंगित किए हैं, ये लोग जो है सो डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, तो नेचुरली वो अलग थलग होंगे। तो ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो इंजीनियरिंग कॉलेजेज हमारे हैं वो हमारे शान हैं बिहार प्रांत के। हम दूसरे जगह अपने बच्चों को इंजीनियरिंग कॉलेज में भेज रहे हैं, जहाँ की वहाँ के हॉस्टल्स में, वहाँ के रिक्शा पुलर को, वहाँ के खाना बनाने वाले को हम अपना पैसा, बिहार का पैसा वहाँ जा रहा है। तो अगर हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेज फ्लरिश करेंगे, मेडिकल कॉलेजेज अच्छे बनेंगे, तो एक तो अभी हमने विज्ञापन देखा है कि 10 रुपये में इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई बिहार सरकार करवा रही है। कितनी बड़ी बात है कि 10 रुपये में आप इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, और वहाँ पर पढ़ाई के जगह पर आप मारपीट करते हैं, मोहल्लों वाले से लड़ते हैं, अपने आपस में लड़ते हैं, जातीय आधार पर लड़ते हैं। तो ये तो किसी भी तरीके से सभ्य समाज में और एक स्टूडेंट्स के लिए संभव नहीं है। ये थी बातें, ये जो बातें आई कि किस तरह से बिहार क्षेत्र में, जहाँ पे पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है, वहाँ पर जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और मेडिकल कॉलेज हैं जो सरकारी रूप से चलाए जा रहे हैं, उनमें शैक्षणिक माहौल का बनाए रखना कितना ज़रूरी है। ठीक है, बच्चे हैं वो नादानी करते हैं, लेकिन प्रशासन और अभिभावक, जैसा कि मैम ने भी कहा कि कम्युनिकेशन गैप जो है उसको पाटा जाना चाहिए, उसमें प्रशासन, पुलिस और जो अभिभावक हैं उनको भी शामिल होना चाहिए। और साथ ही साथ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की जो बात है, क्योंकि ये जो मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज है, जैसा कि प्रोफेसर ने कहा कि ये हमारे राज्य के धरोहर हैं। अगर ये बच्चे यहाँ पे अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे अगर वो ये फ्लरिश नहीं करेंगे, तो यहाँ की इकोनॉमी में भी कहीं ना कहीं वो प्रभाव पड़ता है। तो देखने में एक छोटी सी घटना जो लगती है कि हॉस्टल के बच्चों ने लड़ाई किया, वो किस तरह से एक राज्य के डेवलपमेंट पे प्रभाव डालता है। तो ये बातें अभी हमने सुनी, और इन तमाम जानकारियों को हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे मेहमानों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। और इसी के साथ इस कार्यक्रम को अब यहीं पर देते हैं विराम। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।